जहरीली है, फैक्ट्रीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होने लगा है अब। आज तक जो कांग्रेस थी सब कुछ नहीं कर पाए। मुझे लगता है जो इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी वो अब दोबारा से हो सकती है। दिल्ली में कोई भी डेवलपमेंट तो है नहीं। अगर हम रोड देखें तो रोड में गड्ढे हैं, उनमें कोई काम करना नहीं चाहता। इतना टैक्स किया जाता है कि हर स्टेट में हर पार्टी ही रेवड़ियां बांटनी शुरू कर देगी और फिर हमारा देश पाकिस्तान बन जाएगा। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं आ गया चुनाव। देखिए, दिल्ली की सड़कों से लेकर दिल्ली की चौपालों पर हम गए और हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि दिल्ली का माहौल क्या है, सियासी मिजाज क्या है। लेकिन अब हम एक कैंपस में हैं जहां पर बच्चों से पूछेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि देश के जो असली भविष्य हैं वो बच्चे हैं। तो जाहिर सी बात है उनके मन में दिल्ली की राजनीति को लेकर के क्या चल रहा है। और सवाल ये भी है कि जब सरकारें मुफ्त की बात कर रही हैं, सरकारें जब कह रही हैं कि बुजुर्गों को सम्मान के रूप में पैसे मिलेंगे, महिलाओं को मिलेंगे, तो स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा? उनके लिए भी घोषणाएं शुरू हो गई हैं। और यही वजह है कि हमने तय किया कि इस बार गली मोहल्लों से बाहर निकल करके दिल्ली के इन बच्चों से बात करेंगे। और राजनीति जरा समझिए कि बहुत जरूरी है कि बच्चे क्या सोचते हैं दिल्ली के बारे में, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है और यहां पर हर तरह के लोग रहते हैं। तमाम सारी समस्याएं भी हैं, लेकिन बच्चों को क्या समस्याएं हैं, बच्चे कैसी दिल्ली देखना चाहते हैं? वो जैसा अरविंद केजरीवाल या बीजेपी जैसा देखना चाहती है, या कांग्रेस जो सपना देख रही है? इन तीनों पॉलिटिकल पार्टियों के बीच बच्चों की समझ क्या है, इसका भी टेस्ट करना है। और ये भी कि अगर इन बच्चों को कुछ चाहिए तो वो क्या चाहिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो नई पौध है, इनसे बात करके आपको भी सुनने में आपको अच्छा लगेगा और हमको बात करने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इनकी सोच नई होगी, इनकी जो दृष्टि है वो अलग होगी। और जब हम गली चौपाल पे जाते हैं, वहां पर बुजुर्गों से बात करते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, तो उनकी अपनी अपेक्षाएं हैं, उनकी अपनी बातें हैं और उनकी अपनी जरूरतें हैं। लेकिन वो बच्चे जो घर परिवार से दूर रख करके पढ़ाई करते हैं, उनकी आंखों में कैसा सपना बसता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि देखिए, हमारे साथ दो बच्चे यहाँ जुड़ेंगे। ये बच्चे पत्रकारिता के बच्चे हैं, तो ये भी देखना है कि जब फील्ड में जाते होंगे तो इनके जेहन में कौन सी बात चलती है। और आज हम इनसे भी बात करेंगे और उन बच्चों से भी बात करेंगे। सबसे पहले जो बातचीत दिल्ली की होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि मुफ्त की राजनीति दिल्ली को कहां लेके जा रही है, क्योंकि 21,000 करोड़ से ज्यादा का अगर सारी पॉलिटिकल पार्टियों का मिला दें तो इतना व्यय दिल्ली के बजट पर, दिल्ली के खजाने पर बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि क्या जब फ्री की बात होगी तो क्या ये समझने की जरूरत है कि विकास होगा, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे और किस तरीके की व्यवस्था होगी, बोझ तो हमेशा वोटर पर पड़ता है। आप ही बताइए, आपका नाम क्या है? कनिका। कनिका, दिल्ली में जो फ्री की राजनीति है, आप भी बाहर जाती होंगी, पूछती होंगी, लोगों से बात करती होंगी, क्या लोग कह रहे हैं? लोग फ्री की रेवड़ियां नहीं चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि ये पैसे ना देकर बल्कि उनके स्किलिंग के ऊपर काम करा जाए। जैसे मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं 2100 की, 2500 की, तो जनता यही चाह रही है कि आप वुमेन्स को वो पैसे ना देकर उनके स्किलिंग के ऊपर काम करें, जिससे कि वो अपने आप सैलरी वगैरह कमाएं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सनिधि है और जनता की राय है कि उन्हें रोजगार दिया जाए, उन्हें शिक्षा दी जाए, उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। ये फ्री की रेवड़ियों से उनका कुछ नहीं होने वाला। ये पक्का पत्रकार बनेगी, ताली बजाओ इनके लिए, क्योंकि भैया मैंने भी सवाल किया नहीं है और जवाब आ गया। तो क्या मतलब मुफ्त नहीं चाहिए? जनता को मुफ्त नहीं चाहिए, जनता को चाहिए उनके लिए रोजगार, उनके लिए स्वास्थ्य और उनके लिए स्किल्स, उनके लिए पढ़ाई उन्हें चाहिए। फ्री की रेवड़ियां उन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी सारी राज्यों की बात करें वहाँ विकास के नाम पे वोट मांगा जाता है, यहाँ फ्री की रेवड़ियों के नाम पे वोट मांगा जाता है। बताओ, आप जनता को मुफ्त नहीं चाहिए, आप तो स्टूडेंट है, आपको कुछ चाहिए? मुझे अच्छी एजुकेशन चाहिए, सेफ्टी चाहिए। जब मैं अपने काम से, अपने कॉलेज से घर वापस जा रही होती हूँ, मुझे सेफ्टी चाहिए, क्योंकि आज भी पेरेंट्स उस पेट्रियार्कल सोसाइटी से तो नहीं बोलूँगी, आसपास में हो रही घटनाओं से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं कि सेफ्टी, सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण। और कोई भी राजनेता हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है। और देश की राजधानी दिल्ली ने वो दर्द झेली है, वो त्रासदी हमने देखी है। निर्भया कांड से लेकर तमाम ऐसे हादसे हुए हैं जो किसी भी पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल में डालने वाले होते हैं। ये बताइए, आपको क्या चाहिए? इस सवाल को मैं दोहराता हूं कि इन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा चाहिए,
दिल्ली को मुफ्त चाहिए क्या, और आपको क्या चाहिए? दिल्ली को सर मुफ्त तो कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहला प्रश्न तो मेरा गवर्नमेंट से यही होगा, आप जो ये मुफ्त की चीज़ें दे रहे हैं हमें, इतना बजट आखिर आ कहाँ से रहा है? दूसरा, अगर दिल्ली में मुफ्त है तो ठीक है, सुरक्षा की मेन बात आती है महिलाओं को लेकर, जो कि नहीं करी जा रही है। हम आरजीकर हॉस्पिटल का भी देखते हैं, तो वो रेप केस, निर्भया का रेप केस, इसमें आखिर न्याय मिलने में महिलाओं को इतनी देर क्यों लग जाती है? सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, और भी केसेस आते हैं, तो आखिर इतनी देर क्यों लग जाती है? अच्छा है, यहाँ पे असुरक्षा की भावना है? असुरक्षा तो सर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग भी बाहर निकलते तो हमें भी काफ़ी ज़्यादा ईव टीजिंग देखने को मिलती है। तो सुरक्षा एक मेन मुद्दा है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को उठाना चाहिए। ठीक है, इस पे बात करेंगे। और देखिए, अरविंद केजरीवाल भी सवाल उठा रहे हैं कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कई बार ऐसा हो रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है, चूंकि देखिए यहाँ दिल्ली पुलिस की बात करेंगे तो केंद्र के अधीन है, तो यहाँ पर भी राजनीति है। लेकिन बात मुफ्त की राजनीति की, जिसमें 21,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आएगा, खर्चा आएगा, कैसे दिल्ली बर्दाश्त करेगी? यही बच्चों से जानने, कौन बोलेगा कुछ बात? आप बताइए, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में जो मुफ्त, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सबने कहा है कि हम 2100 देंगे, कोई कह रहा 2500 देंगे, कोई कह रहा कुछ देंगे, ये जो मुफ्त की राजनीति है, आप इस पर क्या सोचती हैं? की राजनीति से ये तो हो रहा है कि अगर डेली बेसिस पे अगर कुछ जैसे हमारे एक्सपेंसिव होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे बिजली के बिल होते हैं, तो उसने आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं, वो भी नोटिस नहीं होती कि ये हो जाता है कि नहीं इन लोगों ने ये फ्री चीज़ें करी हैं, बट फ्री से बेनिफिट्स जो होते हैं वो हम नहीं देखते, क्योंकि हमें बुराइयां देखनी होती हैं। बेनिफिट हुई है क्या? ताली बजाइए भाई, ताली बजाइए। अच्छा ये बताइए, फिर बुराइयां देखते हैं, हमारी नज़र ऐसी होगी कि हम बुराइयां देखते हैं, इसमें अच्छाई है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि 200 यूनिट बिजली दिल्ली में बताया जाता है कि फ्री है, लेकिन 201 जैसे होती है वो फ्री खत्म हो जाता है, तो फिर तो फ्री कहाँ रहा? जो अरे जैसे कुछ होते हैं कि लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पुअर पीपल होते हैं, वो नहीं कर पाते, तो उनके लिए 200 यूनिट्स, अब किन्हीं के घर में एसी नहीं है, सपोज कुछ नहीं है, तो उन लोगों के लिए तो 200 यूनिट्स ही बहुत हैं। और जरूरतमंदों को अगर मिल जाए तो दिक्कत क्या है? ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में ये समझना पड़ेगा कि जरूरतमंदों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि कई किराएदार ऐसे भी हैं जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं मिल रहा है, केवल मकान मालिकों को मिल रहा है। ये तमाम सारी चीजें हैं। आप बताइए, खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका? जशन। जशन, आप क्या सोचते हो फ्री की राजनीति पर, आपका क्या कहना है? जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए फ्री ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, तो उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी इनसे। हो जाएगी। अच्छा, कौन कौन से, आप एक युवा हैं, आप ये बताइए, आप लोगों ने कभी महसूस किया कि दिल्ली में तस्वीर बदलनी चाहिए, तो उसमें आप लोग सोचते हो दिल्ली में क्या ऐसा नहीं है जो अब हो जाना चाहिए? आपके अंदर कुछ ऐसा है कि आप बताएं कि दिल्ली में ऐसा माहौल होना चाहिए? सेफ्टी जो इन्होंने बोला वो तो मेन ही है, बाकी और भी चीज़ें हैं, डेवलपमेंट है, अच्छी एजुकेशन है, कुछ स्कूल्स में एजुकेशन भी फ्री करी गई है, तो वो अच्छी चीज़ है। अच्छी एजुकेशन है, ताली बजाइए अच्छी एजुकेशन के नाम पे। अच्छा, कुछ और लोगों से बात करेंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका? तिशा। तीसा। हाँ जी। तीसा, आप क्या मानते हो कि दिल्ली में सब कुछ ठीक ठाक है या कुछ और होना चाहिए? हम देख रहे हैं जो रोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और यमुना जैसे हम बोलते हैं उसका पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। यमुना गंदी हो गई है। देखिए, इस बात पे बहुत दिल्ली में घमासान है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में यानी विरोध के स्वर में ये जरूर कहा जाता है कि यमुना मैली है, और इस बच्ची ने सवाल उठाया है कि यमुना मैली है, और अरविंद केजरीवाल ने तो साफ कहा था कि अगर मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया तो वोट नहीं मांगूंगा। ऐसे में कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? आदर्श। आदर्श व्यवस्था है दिल्ली में? कुछ सेक्टर्स में नहीं है, लेकिन जैसे एजुकेशन हो गया, एजुकेशन में तो काफ़ी चेंजेस हैं, लेकिन पॉल्यूशन और आप काफ़ी चीज़ें ले लो, जैसे ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है काफ़ी, जैसे कोई भी स्कीम आएगी या कुछ आएगा तो उसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए थोड़ा रहता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा पाते काफ़ी। पॉल्यूशन भी आ गया, इनके मुंह से पॉल्यूशन पे बात करें। दिल्ली में भी जो फिजाएं हैं वो कैसी हैं, आप बताइए। दिल्ली में हवा कैसी है, जहरीली है या साफ सुथरी है? जहरीली है, फैक्ट्रीज की वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होने लगा है अब। तो आपको लगता है कि कोई इशू है, लोग इस पर ध्यान देते हैं? ध्यान देने की जगह फैक्ट्रीज और बढ़ाई जा रहा है। जहाँ पर कुछ हम स्कूल्स वगैरह खड़े कर सकते हैं, वहाँ फैक्ट्रीज ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। साफ हवा चाहिए कि नहीं चाहिए? वो तो चाहिए, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। देखिए, एक बात ये निकल के आई है कि साफ हवा भी चाहिए। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? आयुषी।
आयुषी, आपको भी लगता है कि दिल्ली में साफ हवा जरूरी है, इतना प्रदूषण हो गया है? हाँ, साफ़ हवा तो होनी ही चाहिए क्योंकि फैक्ट्रीज़ खुलती जा रही हैं एंड बहुत ज़्यादा ही पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से नई नई बीमारियां भी होती जा रही हैं, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। तो साफ़ भी हवा होनी चाहिए। क्या करती हैं आप? मैं बीजेएमसी। बीजेएमसी कर रही हैं, ठीक है, इनके लिए ताली बजाओ, बिल्कुल सही बात है। एक और खास बात है, प्रदूषण को लेकर के दिल्ली की बात करें तो पूरे समय अगर आप कहें तो जिस समय हम यहाँ बात कर रहे हैं, इसके अंदर तो नहीं लेकिन बाहर जो हवा है वो फिजाओं में जहर घुला हुआ है, और ये जहर कहीं ना कहीं हम सबको बीमारियां फैला रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के कुछ काम हुआ क्या? और एक और बात जो सवाल उठा है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, उस पर, लेकिन ये सारे मुद्दे क्या चुनाव जिताने वाले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मनसिफत नाम है जी, बीसीए कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से फ्री की रेवड़ियाँ से बहुत पार्टीज वोट ले रही हैं, चाहे 2100 हो, 2300 हो, 2500। हम तीनों पार्टी अपने 2100 के नाम से 200 यूनिट अगर बिजली फ्री दे रही है, वो बहुत अच्छा है। उस पर सरकार को एक, क्योंकि छोटे परिवार से ज़्यादा लोग आएंगे वोट देने, जबकि बड़े परिवार से कम आएंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि छुट्टी का दिन है। अगर वो 200 यूनिट अगर उससे ऊपर जाता है तो रिबेट भी मिलती है, 200 से ऊपर 300 तक। अगर 500 रुपये तक का भी बिल आ रहा है तो किसी नॉर्मल बंदा भर सकता है। अगर एसी चला रहा है तो ही 300 तक आएगा। जो गरीब इंसान है उसको लग्जरी गुड्स की जरूरत नहीं है, उसका बिजली 200 से कम ही आएगा। तो वो इस बात पे किसी की भी, जो भी सरकार रिबेट देगी, पैसे देगी, उसको वोट देगा। तो ये फ्री की रेवड़ियों पे वोट मिलने बहुत वो है, आसान है। आसान है। हाँ। ताली बजाइए, बहुत क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। और देखिए इसीलिए हम बात कर रहे हैं, बात बच्चों से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने दिल की बात, सीधी बात हमसे कह रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जरा इधर आते हैं, ये दो रिपोर्टर हैं। रिपोर्टर इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये फील्ड में जाती हैं, बात करती हैं। ये बताइए, उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को अगर बिजली मिलती है तो दिक्कत क्या है। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जो पैसे नहीं कमा रहा है, जिसके घर में आमदनी कम है, अगर उसके घर की बिजली माफ हो जाती है तो इसमें दिक्कत क्या है? सर दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन बहुतों से हमें ये भी सुनने को मिला है कि अगर वो 200 यूनिट की बिजली फ्री उनको तब तक मिलती है, अगर उनसे 1 यूनिट या 2 यूनिट भी ज़्यादा हो जाता है तो जो पिछले की 200 यूनिट उनकी बाकी है वो उसमें ऐड ऑन करके लोगों को भरना पड़ता है। तो मेन दिक्कत यहाँ पे आ जाती है। लोचा है यहाँ पर कुछ? हाँ, बहुत बड़ा लोचा है सर। तो चाह भी रहे कि उनको मतलब 200 यूनिट फ्री तो मिले, क्योंकि बहुतों की मदद भी होती है उससे, लेकिन जो कुछ किराएदार हैं उनके मकान मालिक एक फिक्स करके रखते हैं यूनिट का पैसा, तो वो उनको भरना ही पड़ता है, चाहे उनका बिल आए या ना आए। यही बात। ये बताओ आप, बिजली का बिल इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा इशू है कि लोग वोट करेंगे? मुझे नहीं लगता कि बिजली की एक मुद्दे पर वोट डालना सही होगा एक समझदार और जागरूक नागरिक के हिसाब से, क्योंकि जैसा कि कनिका ने कहा कि पिछली यूनिट्स की बिजलियां और एड ऑन्स कर दी जाती हैं, जो एक आधी यूनिट अगर ज़्यादा हुई तो। क्योंकि मैं खुद एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ, मुझे पता है कि जो 200 यूनिट हमें फ्री मिलता है, अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा हो गई, ठंडी है, गर्मी है, थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है तो हमारे लैंडलॉर्ड साहब उसमें ऐड ऑन कर देते हैं। तो इस मुद्दे पर अगर मैं वोट डालने जा रही हूँ तो मैं इस मुद्दे पर तो वोट नहीं डालूंगी। ये बहुत सारे बच्चे हमने बात किया, लेकिन कुछ नारे ऐसे होते हैं राजनीति में जिनको अछूत नारे कह दिया जाता है। लेकिन दिल्ली की राजनीति की बात करें तो धर्म भी हावी हो गया। अभी 2 दिन पहले ही देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने माँ सीता का जिक्र कर दिया, रावण का जिक्र कर दिया, मारीच का जिक्र कर दिया। बीजेपी इसको जो है मुद्दा बना दी। अरविंद केजरीवाल कुछ अलग कह रहे हैं। लेकिन अब एक अपडेट ये भी है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली में रैली करेंगे। यानी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उनका कहना है, वो क्या नारा देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। बच्चे क्या सोचते हैं, नारे का मतलब समझते हैं क्या? इस बारे में बात करेंगे। आप ये बताइए कि राजनीति में नारों का बहुत अहम रोल होता है, स्लोगन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो ये बताते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कैसी है। आप ही बताइए, जब बटेंगे और कटेंगे नारे, आप जो सुना है आपने नारा ये? बिल्कुल क्या है? सर, बीजेपी का ही नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे। वो बस वो क्या है, मेजोरिटी ऑफ हिंदूज जो है उनको मतलब इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि आप एक साइड ही रहिए। क्योंकि हमने इंडिया में पास्ट में देखा है कि अगर आप डाइवर्सिफाइड करेंगे अपने आप को तो आपकी जो गवर्नमेंट है वो फिर डेमोक्रेसी जो आप जिसे हम कहते हैं ट्रूली डेमोक्रेटिक हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो सर ये बस इनडायरेक्टली मैसेज है जनता को, वो देना चाहती है पार्टी, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री में कहना ठीक नहीं रहता है। तो बस नारों क्या बोले ठीक नहीं रहता है? तो क्यों नहीं ठीक रहता है, ये तो मैं जानना चाहता हूँ, क्यों नहीं ठीक रहता?
सर इलेक्शन कमीशन भी है तो वो संज्ञान ले सकता है, इसलिए सर पॉलिटिकल पार्टी नारे तो देती है, हर पार्टियां कर रही हैं, तो सर बीजेपी भी इनडायरेक्टली अपने वोटर को मैसेज दे रही है कि आप क्या कर रही है? ठीक कर रही है, बुरा कर रही है, क्या कर रही है? आपको क्या, आपकी सोच क्या है? सर मेरा मानना है बचना चाहिए सब चीज़ों से। बचना चाहिए, बचना चाहिए, ताली बजाओ भाई, बचना चाहिए। आप बताइए, एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे नारे सुना आपने? सर जी, मेरा मानना ये है कि अगर जैसे बीजेपी है तो ये अगर कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू को सपोर्ट करते हैं, हिंदू को सपोर्ट करते हैं, तो मेरा मानना ये है अगर दूसरी पार्टीज आती हैं तो वो इसमें हिंदुओं को पीछा करना चाहते हैं। लाइक जैसे कि वो जैसे मोदी है तो वो इतने आगे ले आए, जैसे राम मंदिर हो गया, सब कुछ हो गया, आज तक जो कांग्रेस थी सब कुछ नहीं कर पाए। तो बीजेपी से लोग इसलिए चिढ़ रहे हैं क्योंकि वो हमारे धर्म को आगे लेकर जाना चाहते हैं। देखिए ये भी एक इशू है, इनसे बात करते हैं, क्या सच में बीजेपी से इसलिए चिढ़न है? आप जरा बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फलक है, मैं आईआईटीएम में बीसीए की छात्रा हूँ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इसमें बुरा क्या है, वो जो है अगर ऐसा नारा देते हैं, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से भारत एक सेक्युलर देश है और हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पे संविधान बनाया गया है, सेकुलरिज्म पे। तो इतने बड़े देश में जहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और ख़ासकर दिल्ली में जहाँ हर एक क्षेत्र से लोग रिप्रेजेंट करने के लिए रहते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो ऐसी जगहों पे सरकार को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को धर्म को लेकर एक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए पॉलिटिक्स के लिए या वोट पाने के लिए। उन्हें सच्चे काम पे, एजुकेशन पे काम कर कर, सेफ्टी पे काम कर कर इन सब चीज़ों के बारे में काम करना चाहिए। क्लैपिंग होनी चाहिए इस बात पे कि धर्म इशू नहीं है, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि धर्म बड़ा इशू रहा, हमेशा से इस पर राजनीति होती रही है। एक समय था कि जब धर्म पे अलग अलग तरीके के बहस और डिबेट जो है शुरू होते थे, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। बदलाव कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन संविधान की इस बच्ची ने सवाल उठाया संविधान का। अरे किसको किसको लगता है संविधान खतरे में है? क्या किसी को लगता है? अच्छा आ जाओ, बताओ। सर मेरा नाम लताशा है, मैं आईआईटीएम और मेरा कोर्स बीजीएमसी है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, संविधान अब खतरे में प्रॉपर पूरी तरीके से आ चुका है। मुझे लगता है जो इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी वो अब दोबारा से हो सकती है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ऐसा खतरा क्यों महसूस हो रहा है? सर क्योंकि वो चीज़ें रिपीट होती हुई नज़र आ रही है मुझे। आ रही है, बताओ। सर पहले इंदिरा गांधी के टाइम पे गरीब गरीब करके लूट लिया, हाँ, और अब धर्म धर्म करके लूट लेंगे हमें, अच्छी तरीके से लूट लेंगे ये लोग हमें। कौन लोग हैं ये लोग? ये लोग कौन है? सर मैं तीनों पार्टी की बात कर रही हूँ वैसे तो आज। तीनों लूट रहे हैं? हाँ तीनों, कोई भी सीधा तो है नहीं, ये आप भी जानते, हम भी जानते, सब जानते हैं। मैं नहीं जानता। सर मुझे तो लगता है कि तीनों ही ये कर रहे हैं। अभी जैसे कि पैसों की बात हो रही थी, ये तीनों पार्टी हमें क्या दिखाना चाहती है कि हम आलसी बन जाएं, हम कमज़ोर हो जाएं। इस बात पे ये तीनों पार्टी हमें यही तो करवाना चाहती है कि यही हाँ, बैठ जाओ आराम से। मैं आपको कह रहा हूँ, बैठ जाओ। हाँ ठीक है, आप आओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भव्या है, मैं आईआईटीएम से हूँ। एंड सर कि जैसे कि इन्होंने कहा कि हमें जो है वो मुफ्त की इतनी चीज़ें बांट रहे हैं, जैसे कि उन्होंने 2100। इन्होंने ये भी कहा संविधान खतरे में, आप मानते हो संविधान खतरे में है? सर संविधान हो सकता है, अगर ये ऐसी हमें लेजी बनाएंगे तो कोई काम तो करेगा नहीं। तो फिर वो सुरक्षा में भी बात हुई कि सुरक्षा भी फिर अब अगर सुरक्षा ही खतरे में होगी तो फिर संविधान तो खतरे में होगा ही। सुरक्षा खतरे में सर है ही। सर हमारी सेफ्टी, मतलब वो जो है बस पैसे पैसे इन चीज़ों पे जो है बात कर रहे हैं, सेफ्टी पे भी तो बात करो। अरे किसी को कुछ समझ में आया? आया? ताली बजाओ जी, समझ में। क्या नाम है आपका? चाहत, मैं आईआईटीएम कॉलेज की छात्रा हूँ। संविधान खतरे में है तो नहीं मेरे हिसाब से, बट हो सकता है। जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज मतलब धर्म के नाम पे, सेक्युलर कंट्री है हमारी, डेमोक्रेटिक है, उन लोगों को सिर्फ मतलब पैसों के ऊपर ना देख के हमारी मतलब स्किल्स, हमें मतलब ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए कि हम लोगों के स्किल्स अच्छे हों। एंड हम लेज़ी, जैसे उन्होंने बोला कि ये बात सच है, अगर वो हमें ऐसे मुफ्त के पैसे देते रहेंगे तो हर कोई घर बैठा रहेगा, कुछ काम नहीं करेगा। फिर मुफ्त की राजनीति इतनी जटिल है कि हर कोई कहीं न कहीं से आ जाता है। आप बताओ जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मुफ्त की राजनीति। मेरा नाम दीक्षा है। मैंने नाम तो पूछा नहीं, फिर भी ताली बजा दो। मुफ्त की राजधानी में मैं ये कहूँगी कि दिल्ली में कोई भी डेवलपमेंट तो है नहीं। अगर हम रोड देखें तो रोड में गड्ढे हैं, उनमें कोई काम करना नहीं चाहता। बट ये लोग सिर्फ पैसे देते हैं, तो उन पैसों से हम क्या करें जब रोड ही साफ नहीं है, तो फिर उनका कोई फ़ायदा नहीं। सड़क जरूरी है, विकास डेवलपमेंट जरूरी है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गर्व है। तो सर जैसे अभी फ्री की बात चल रही है, तो जो हमारा एजुकेशन फंड है या हेल्थ फंड है सर, उससे ज़्यादा ये फ्री बीस के फंड होते जा रहे हैं।
तो ये चीज़ सर ये कहाँ से पैसा आएगा? सवाल तो यही बात है ना कि ये पैसा आएगा कहाँ से? ये जो बोझ पड़ेगा दिल्ली के खजाने पर, वो कहाँ से लाएगा? लेकिन मैंने एक सवाल किया था अभी कई लोगों से कि संविधान खतरे में नहीं है। ये किसको किसको लगता है कि संविधान खतरे में नहीं है? हाथ उठा के बता दें। अच्छा, तो कोई राय तो रखो, ऊपर हाथ रखो। हाँ। मेरा नाम युगांश है, मैं IIT से हूँ। मेरे हिसाब से संविधान खतरे में नहीं है, क्योंकि हम बेसिकली हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो हमें मतलब काम तो सही कर। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के चक्कर में संविधान खतरे में है। बीजेपी की जो सरकार है ये संविधान खत्म करना चाहती है। तो आप लोग क्या सोचते हैं? अपने अपने विचार जरा रखो कि संविधान खत्म हो रहा है, सब ठीक है, केवल पॉलिटिकल स्टंट है। देखिए, बीजेपी अपने वोटर बेस को मतलब वो इन्फ्लुएंस करना चाहती है कि हमें वोट करे। आम आदमी पार्टी अपने वो फ्रीबीज के ऊपर वो करना चाहती है। कांग्रेस इस बीच में फंस चुकी है। तो मेरे फंस चुकी है। देखिए, बीजेपी तो अपने वोटर बेस के साथ है। आम आदमी पार्टी के भी बहुत सपोर्टर्स है फ्रीबीज के ऊपर, बट बीच में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई चल रही है। लड़ाई चल रही है, संविधान खतरे में है। आप कुछ कहना चाह रही हैं? बताओ। सर मुझे लगता है कि खतरे में हो सकती है, अभी है तो नहीं, लेकिन अगर ये अपने में लगे रहेंगे तो शायद हो सकती है खतरे में। अगर तीनों ये जो बिजली पानी मुफ्त की बात हो रही है, आपको लगता है कि दिल्ली में ऐसी व्यवस्था है कि बच्चों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, या कुछ और होने की जरूरत है? सर एजुकेशन और सेफ्टी पहले तो इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, और जैसे कि आप कह रहे हो कि बिजली पानी ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जगह जगह गड्ढे भरे पड़े हैं, रोडें ख़राब हैं। तो मुझे लगता है इन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी कल परसों लोग आए थे वोट के लिए, तो मेरे जो डैडी है उन्होंने कहा था अगर वोट चाहिए तो पहले ठीक करवाओ, तभी ये तो पहले ठीक कराओ भाई, ये बहुत जरूरी है। देखिए, इस बार हमने कहा नहीं, लेकिन ताली बज गई है बच्चे के जवाब से। आप बताइए, आप कुछ कहेंगे? सर सबसे पहले मेरा नाम है सौरिश कपूर। सर उसके बाद क्या है आपका नाम? सौरिश कपूर है सर। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि सर हम मुफ्त की राजनीति की बात ही क्यों करते हैं? क्या हम लोगों को सशक्त नहीं कर सकते कि वो खुद इतने केपेबल हो जाए कि वो खुद अर्न करे? सर जहाँ तक बात रही मुफ्त की रेवड़ियों की, सर मिडिल क्लास को इतना टैक्स किया जाता है, और वो जो टैक्स है उसमें से फ्री की वो दी जाती है रेवड़ी। सर जहाँ तक बात रही, अभी पिछले साल ही रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली का जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो बढ़ गया है, और सर वो अगर बढ़ जाएगा तो सर दिल्ली गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स मांगने पड़ेंगे। बहुत अच्छी जानकारी है, ताली बजानी चाहिए। हाँ जी। सर तो उसकी वजह से सर अभी जैसे केरला भी आई थी न्यूज़ में, सर ऐसी अगर हर स्टेट ऐसे ही होने लग गई तो सर हमारा देश आगे नहीं जाएगा। तो बात ठीक है सर सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बात ये देश की है, क्योंकि अगर दिल्ली में आप फ्रीबीज के दम पे आ गए सरकार में, तो सर ऐसे ही हर स्टेट में हर पार्टी ही रेवड़ियां बांटनी शुरू कर देगी, और फिर हमारा देश पाकिस्तान बन जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि दिल्ली एग्जाम्पल सेट कर देगी। क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए कि दिल्ली में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसको अपने काम पर, अपने एजेंडे पर और अपने विचारधारा पर यकीन हो। उसको सिर्फ और सिर्फ इस बात पर यकीन है कि वो कितना मुफ्त दे सकती है। और जब दिल्ली की बात करती है, जैसे कि उन्होंने बताया कि जब दिल्ली की बात कर रहे हैं हम, तो दिल्ली से तो एग्जाम्पल सेट होता है, बाकी राज्यों में क्या होगा और किस तरीके की रेवड़ी बांट रहे हैं हम, क्या हमारा कोई ईमान धर्म है? और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो हमारे श्रीलंका है और जो है पाकिस्तान है, जहां पर आर्थिक तबाही इस कदर है कि लोग आटे के लिए परेशान हो जाते हैं, रोटी के लिए मोहताज हो जाते हैं, लेकिन भारत तो चढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, दुनिया भर में भारत का नाम है। लेकिन क्या ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी चिंता हर कोई कर रहा है, जिसको लेकर के हर कोई परेशान है कि मुफ्त की राजनीति बंद होनी चाहिए? लेकिन सवाल इस बात का है कि बंद कैसे होगी? निर्वाचन आयोग की क्या कोई भूमिका है? वो भी तो मॉनिटरिंग कर सकता है, देख सकता है कि फ्री की क्या सीमा होनी चाहिए, क्या बजट निश्चित तौर पर ये जो जिस तरीके का ये लोभ है प्रलोभन है, क्या वोट खरीदने नहीं माना जाएगा इसको? ये सब सारे सवाल है। लेकिन बच्चों को चाहिए अच्छी सड़कें, सुरक्षा चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है दिल्ली में, तो सबके लिए सवाल है। संविधान खतरे में भी है और नहीं भी है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो इन बच्चों की राय बहुत महत्वपूर्ण है। और आखिरी में ये बात इसलिए भी कहूँगा कि चूंकि यहाँ पर कोई राजनीतिक छाया नहीं है, कोई किसी राजनीतिक दल का नहीं है, तो ये जो सोच है ये बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि पॉलिटिशियन इसको सुनेंगे
और अपने एजेंडे में, अपने जो संकल्प पत्र कहिए, घोषणा पत्र कहेंगे, उसमें सुधार लाएंगे, क्योंकि फ्री की राजनीति शायद ही किसी को, खास करके ये युवा पीढ़ी है, उसको शायद ही पसंद आए। कैमरा पर्सन आलोक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।